देखते हैं कि गोकू पे बारूका काफी भारी पड़ रहा होता है और वो अपने कई सारे हमले को बारूका पे करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। बारूका उस पे लगातार अपने हमले को किए जा रहा होता है। वही मौका पाकर राउसा वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बारूका गोकू के पास जाता है और कहता है, तुम्हारे मरने का वक्त आ गया। इस पे गोकू कहता है, नहीं, ये मुझ पर भारी पड़ रहा है, मैं क्या करूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। बारूका गोकू पे अपना हमला करने वाला होता है कि हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से जेनोसमा आ जाते हैं। बारूका उसे देख के काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम भला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पे जेनोसमा कहते हैं, ये लड़ाई अब गोकू की अकेले की नहीं है, इस लड़ाई में मैं भी हूँ, समझे? इस पे बारूका कहता है, तुम भला ये क्या बात कर रहे हो? जेनो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? इस पे जेनोसमा कहते हैं, हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस पे बारूका कहता है, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, तुम नहीं जानते इसका अंजाम क्या हो सकता है। इस पे जेनोसमा कहते हैं, हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ इसका अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मैं उसे मारने आया हूँ। इस पे बारूका कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? लगता है तुम सच में पागल हो गए हो जेनो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। तुम और तुम्हारे साथ ये पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। इस पे जेनोसमा कहते हैं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, समझे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जेनो अपना हमला बारूका पे करता है। बारूका उससे कहता है, तुम मुझ पर अपना हमला करोगे? बेवकूफ, शायद तुम भूल गए कि मैं बारूका हूँ। बारूका जेनो के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि बारूका जेनो के हमले को रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। बारूका उठने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि बारूका को काफी तकलीफ होती है। इस पे वो कहता है, क्या भला ये कैसे? तुम मेरा सामना कर पा रहे, लेकिन ये नामुमकिन है, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, ये असंभव है। इस पे जेनोसमा कहते हैं, अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है, समझे? ये कहने के बाद जेनो अपना हमला बारूका पे करता है, लेकिन बारूका उसके हमले को अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता और जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। इस पे गोकू कहता है, क्या जेनोसमा वाकई में इसका सामना इतनी आसानी से कैसे कर पा रहे हैं? मुझे नहीं लगा था कि जेनोसमा ये कर पाएंगे, लेकिन ये कैसे हो पा रहा है? इस पे बारूका गुस्से में कहता है, जेनो, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, कभी नहीं, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बारूका अपनी पावर को अप करता है और जेनो से कहता है, अब इसे संभालो। ये कहने के बाद बारूका जेनो पे अपना हमला करता है। जेनोसमा उसे डॉज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारूका का हमला जेनो को लगता है, लेकिन वो सिर्फ उससे थोड़ा सा पीछे हटते हैं। इस पे बारूका गुस्से में कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है, मेरे हमले का तुम पर बस इतना सा ही असर हुआ? आखिर तुमने क्या किया है? तुम भला इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए हो? रुको जरा, कहीं तुमने, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्या तुमने सच में ऐसा किया है? क्योंकि ये तभी मुमकिन है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस पे जेनोसमा कहते हैं, लगता है तुम समझ गए। इस पे बारूका कहता है, नहीं, ये पागलपन है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है तुम भी मारे जाओगे। इस पे जेनोसमा कहते हैं, मैं जानता हूँ, मुझे उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है, समझे? मैंने काफी सोच समझ कर ये किया है। इस पे बारूका कहता है, तो इसीलिए तुम अपनी फुल पोटेंशियल से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो जेनो। ये कहने के बाद बारूका भी अपनी फुल पावर लगाकर जेनो पे अपना हमला करता है, लेकिन जेनोसमा उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेते हैं। इस पे जेनोसमा कहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते बारूका, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा और धीरे धीरे तुम्हारे सारे भाइयों को मैं मार दूंगा। इस पे बारूका कहता है, तुम ये कभी नहीं कर पाओगे जेनो, ये नामुमकिन है। इस पे जेनोसमा कहते हैं, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, समझे? ये कहने के बाद जेनोसमा अपनी एक एनर्जी को प्रिपेयर करते हैं और उससे कहते हैं, तैयार हो जाओ, ये तुम्हारा आखिरी पल है। इस पे बारूका कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हारे इस छोटे से हमले से मैं नहीं मरने वाला। ये कहने के बाद बारूका भी जेनो पे अपना हमला करता है। वो दोनों एक दूसरे पे की ब्लास्ट से अटैक करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जेनो की एनर्जी बारूका की एनर्जी को चीरते हुए आगे निकल जाती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसी के साथ हम देखते हैं कि बारूका मारा जाता है। इस पे गोकू कहता है, सच में जेनोसमा ने उसे मार दिया? इस पे जेनोसमा कहते हैं, गोकू, तुम नहीं जानते कि अब कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। तुमने सिप्टोराक के 2 बेटों का सामना किया है, लेकिन अभी भी 2 बाकी हैं। उन्हें हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ
क्योंकि अब हमारे यूनिवर्स के लिए शायद कोई भी उम्मीद नहीं है। मैं जितना कर सकता हूँ करूँगा, लेकिन मैं इस बार में पक्का नहीं कह सकता कि मैं जीत ही जाऊँगा। इस पे गोकू कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने बारूका को हराया जो कि इतना ताकतवर था। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, मैंने इसे हराया, लेकिन अभी और भी बाकी है, समझे? गोकू तुम उनसे नहीं लड़ पाओगे। इस पे गोकू कहता है, ज़ेनोसामा वो आपके मरने के बारे में कुछ बात कर रहा था, आप अचानक से इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए? मुझे बताइए पूरी बात क्या है? इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, गोकू मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मैं कुछ भी क्यों ना करूं, मैं अपने मल्टीवर्स को नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं जानता हूं टोराक उसे खत्म करके ही रहेगा। अभी वो नींद में है, इसलिए कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही वो जागेगा और उसे पता चलेगा कि उसके बेटे मारे जा चुके हैं, वो इस मल्टीवर्स को पूरी तरीके से तबाह कर देगा और हम सब चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे उसे लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत चाहिए थी, या शायद ये भी उसके लिए काफी ना हो, मैं ये यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने खुद अपना पद छोड़ दिया है। उसकी वजह से मेरी फुल पोटेंशियल जाग चुकी है। अब मैं उसे मारने के लिए जो चाहे वो करूंगा, लेकिन मैं ये बात यकीन के साथ नहीं कह सकता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। लेकिन मैं जीतूं या हारूं, मेरा मरना तय है। इस पे गोकू कहता है, क्या ये भला आप क्या कह रहे हैं? इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, गोकू मैं सच कह रहा हूँ, कोई भी ओमनी किंग अगर वो किसी लड़ाई में हार जाता है तो उसका ओमनी पद दूसरे के पास चला जाता है, लेकिन अगर कोई ओमनी किंग अपनी मर्जी से स्वयं अपने पद का त्याग करता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन उसके लिए उसे बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये बात को सुनने के बाद गोकू काफी हैरान होता है और कहता है, क्या ज़ेनोसामा आपने ये जानबूझकर किया है? इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, गोकू तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम इन सभी के साथ किसी दूसरे मल्टीवर्स में चले जाओ जहाँ तक टोराक नहीं पहुँच पाएगा। तुम सबके बारे में टोराक को पता नहीं होगा, क्योंकि मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें ये जल्दी करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। जल्द से जल्द ये करो ताकि तुम्हारे बारे में टोराक कभी भी ना जान पाए। उसके बचे हुए 3 बेटों को मैं देख लूंगा, उसके जागने से पहले उन सभी को मैं मार दूंगा। वैसे भी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस पे गोकू कहता है, ज़ेनोसामा आप ये क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं? मैं डर कर यहाँ से नहीं भागने वाला हूँ, कभी नहीं। जब तक मैं राउसा को अपने हाथों से नहीं मारता मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, गोकू तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुमने राउसा को मार भी दिया तो तुम अराका और मगोरा का सामना नहीं कर पाओगे। तुम हर हाल में उनके हाथों मारे जाओगे। तुमने देखा नहीं, तुम बारूका को ही नहीं संभाल पा रहे थे, वो सभी इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें जाना होगा गोकू, सभी के साथ। इस पे गोकू कहता है, ज़ेनोसामा मैं डर कर यहाँ से नहीं भागने वाला। आपने अपनी मौत खुद चुनी है, आप जीते या हारे आपका मरना तय है। लेकिन मैं भी एक सैयन हूँ, जब तक मैं उसे मार नहीं देता मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाकी सभी से लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मैं बिना राउसा को मारे यहाँ से नहीं जाने वाला, बिल्कुल भी नहीं।